आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। खबर आजाद नगर भाबरा से। आदर्श एकलव्य शासकीय विद्यालय सेजावाड़ा बालक छात्रावास के छात्रों में आपस में रैगिंग के नाम पर हुई पिटाई। महान क्रांतिकारियों और देशभक्तों के पोस्टर्स को फाड़कर क्षति पहुंचाई। आजाद नगर भाबरा के आदर्श एकलव्य शासकीय विद्यालय के छात्रावास सेजावाड़ा के कक्षा 10वीं के छात्रों को कक्षा 12वीं के छात्रों ने अपने कपड़े धुलवाने की कोशिश की, लेकिन लगातार 10वीं के छात्रों ने इनकार किया, जिस बात को लेकर गुरुवार को कक्षा 12वीं के छात्रों ने बेल्ट और टॉवेल के कोड़े बनाकर 10वीं के छात्रों की पिटाई कर दी और पूरे विद्यालय में उधम मचाया, जिससे 10वीं के छात्रों को चोटें भी आईं। बच्चों ने मारपीट की शिकायत प्राचार्य सुनील गोयल और अधीक्षक को भी की। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरे दिन मीडिया को खबर मिली कि तहसीलदार और बीओ साहब कार्रवाई के लिए एकलव्य आदर्श हॉस्टल गए। हकीकत जानने जब वहां मीडिया कर्मी पहुंचे, तब तक तहसीलदार और बीओ वहां से जा चुके थे। जब मीडिया ने देखा कि हॉस्टल का गेट खुला है, तो मीडिया ने बच्चों से बात की। कक्षा 10वीं के छात्रों ने सामूहिक रूप से कैमरे के सामने अपनी आप बीती सुनाई। जब कक्षा 12वीं के छात्रों से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने रैगिंग लेना कबूल किया और कहा कि हम सीनियर हैं और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इस हॉस्टल में आए दिन ऐसी कई घटनाएं होती हैं, जिससे छात्राओं में आपस में कई बार ऐसी लड़ाई होती रहती है, परंतु प्रशासन ने और स्कूल विभाग अधीक्षक और प्रिंसिपल ने कई बार मामले को रफा दफा कर दिया। परंतु पहली बार इस घटना की जानकारी मीडिया के सामने आई और सारी हकीकत सामने आ गई। हॉस्टल के प्रांगण में लगी शहीदों और देशभक्तों के पोस्टर और फोटो के साथ भी तोड़फोड़ की गई। एकलव्य विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, परंतु सुनील गोयल हमेशा आजाद नगर भाबरा में अपने परिवार के साथ रहते हैं। सुनील गोयल पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। सुनील गोयल पर यह भी आरोप है कि उन्होंने चतुर्थ श्रेणी के स्टाफ की नियुक्ति के लिए कई लोगों से 2-2 लाख रुपए भी लिए हैं और नियुक्ति नहीं दी। इस संबंध में सुनील गोयल के खिलाफ जिला कलेक्टर और स्थानीय पुलिस थाने में पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई है, परंतु मामले की जांच आगे ही नहीं बढ़ी। जानकारी अनुसार सुनील गोयल का स्कूल स्टाफ और बच्चों पर कोई नियंत्रण नहीं। छात्रों का आरोप है कि स्कूल में नियमित रूप से पढ़ाई भी नहीं होती, जिसके कारण बोर्ड का रिजल्ट निम्न स्तर पर रहता है। जितेंद्र तोमर, आजाद नगर भाबरा तहसीलदार से इस घटना की जानकारी मीडिया ने जाननी चाहिए, तो तहसीलदार ने मीडिया पर जबरन हॉस्टल में घुसकर बच्चों को धमकाकर उनकी बाइट लेने की बात कही और प्रिंसिपल, हॉस्टल अधीक्षक और बच्चों ने आप लोगों की शिकायत की। मैं उसकी जांच करूंगा और बाद में उस मामले को देखूंगा। जबकि घटना की सारी जानकारी तहसीलदार जितेंद्र तोमर को सूचना पहले दे दी गई थी और हॉस्टल गए थे और पूरे मामले को दबाने के लिए मीडिया के लोगों पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। चंद्रशेखर, आजाद नगर से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट। राहुल तोमर। कहाँ के निवासी हो? अलीराजपुर। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 10th क्लास में। और इस परिसर का नाम क्या है? एकलव्य। कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था? कल लाइन में खड़े कर दिए, फिर मारा, फिर कपड़े नहीं धोए थे। कपड़े नहीं धोए था? किसके? खुद के? उनके। किनके? उनके? ये 12th वाले के कपड़े नहीं धोए थे तो मारा। फिर सर आए तो वापस अपने कमरे में भेज दिए, फिर वापस बुलाकर मारा। किस किस को मारा? सबको, पूरी क्लास। चोट किस किस को आई है? सभी। अच्छा, तुम्हार को कहाँ पर मारा? सर ये गला दबाया, मारा भी, गले में बेल्ट डाल दिया था। हम इसको बचाने गए थे तो सब ने मारा। चोट कहाँ पर लगी आपको? पीछे। बताओ। किसके द्वारा मारा गया? 12वीं के लड़के ने। रेगिंग का मामला है पूरा। रेगिंग में आपसे क्या करवा रहे थे वो? कपड़े धुला रहे थे। आपने हॉस्टल अधीक्षक को बोला कि नहीं? बोला नहीं, कितने दिन से धुलवा रहे थे? अभी तक तुमने कितनी बार धोया? बोला तो नहीं, कितनी बार इन्होंने 12वीं क्लास के लड़कों ने आपसे कपड़े धोने का बोला और कितनी बार आपने कपड़े धोए उनके? आने के 15 दिन हुए सर। अभी सर आप चुप रहो, आपका भी इंटरव्यू ले लेंगे हम। कितने दिन से कपड़े धुलवा रहे हैं? सर इस साल में पहली बार बोला है। पहली बार? हाँ, इस साल में पहली बार। सभी स्कूल वालों को बोला था क्या? नहीं सर, हमारे क्लास वाले 10वीं वालों को ही बोला था। तुम्हारी कोई आपसी बहस हुई थी या कोई आपसी पहले से झगड़ा था? नहीं सर। इसकी शिकायत तुमने किसी को की? हाँ सर। हाँ। किसको की थी? कौन कौन से सर आए थे? तहसीलदार सर और बीओ सर भी आए थे। कितने बजे आए थे ये? अभी 6 बजे। घटना कल की और आज आए थे ये? क्या उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया आपको? रात में भी थे ना प्रिंसिपल सर।
और जो यहाँ से बच्चे जो एब्सेंट है, हमने सुना है कि वो उसमें से 2 बच्चे यहाँ से भाग के गए हैं। खाना वगैरह कैसे क्या मिल रहा है? सब बढ़िया है। उनके नंबर है क्या आपके पास? कोई किसी के पास संपर्क नंबर है?